तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU यूनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज इन रोहतक हरियाणा, वहाँ पे बीटेक के कोर्सेज करवाए जाते हैं इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी UIT MDU में। और UIT MDU में क्या वैकेंट सीट्स बची हुई हैं फिजिकल काउंसलिंग्स में जो फिलअप की जाएंगी, उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, UIT MDU के ऊपर पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं और कितनी एक्चुअली इनटेक होती है हर एक कोर्स से जुड़ी हुई। और इससे पहले एक वैकेंट सीट का स्टेटस बताते हुए आपको जनरल कैटेगरी के साथ साथ रिजर्व्ड कैटेगरी की क्या क्या सीट बची हैं वो बताई थी। लेकिन अभी इस वीडियो में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, दिस वैकेंट सीट स्टेटस इज एज ऑफ 27 अगस्त 2024। ठीक है, उम्मीद की जा रही है शायद आने वाले टाइम में कुछ सीट्स और वैकेंट बनेंगी, लेकिन अभी ये वाली सीट्स सेकेंड थर्ड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में भरी जाएंगी। तो दोस्तों, कहाँ पे ये काउंसलिंग हो रही है? ये काउंसलिंग UIT कॉन्फ्रेंस हॉल में ही हो रही है, जो MDU रोहतक में ही लोकेटेड है। और अब डायरेक्टली जंप करते हैं अलग अलग कोर्सेज पर और देखते हैं कितनी सीट वैकेंट है अलग अलग कैटेगरी से। यहाँ पे स्पेसिफिकली कैटेगरीज नहीं है दोस्तों, जो बैकअप क्लास शेड्यूल क्लास की कैटेगरीज होती हैं, इसीलिए उन सभी कैटेगरीज को ओपन में मर्ज कर दिया गया है। यू हैव ओनली वन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव 3 मोर कैटेगरीज, 3 और कैटेगरीज हैं जो ट्यूशन फी वेवर, कश्मीरी माइग्रेंट, TWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो दोस्तों, ये 4 अलग अलग पार्ट्स हैं जहाँ पे अलग अलग सीट्स वैकेंट है डिफरेंट कोर्सेज में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी के लिए इन टोटल दोस्तों 14 सीट्स वैकेंट, इन टोटल 14 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा 6 सीट ओपन कैटेगरी से वैकेंट है, 1 सीट TFW से वैकेंट है, 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 4 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वैकेंट है। ये थी बायोटेक्नोलॉजी में दोस्तों, जहाँ पे 14 सीट्स वैकेंट थी इन UIT MDU अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो। अब आगे चलते हैं दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जो दूसरी UIT, जैसे फॉर एन एग्जांपल UIT कुरुक्षेत्र नहीं करवाती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स UIT MDU को इस ब्रांच के लिए भी प्रीफर करते हैं, क्योंकि सिविल का आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा होता है इस वजह से। यहाँ पे दोस्तों 5 सीटें हैं जो वैकेंट है, जिनमें से 2 सीट ओपन कैटेगरी से और 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है, और TFW और EWS कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSC इंजीनियरिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि 8 सीटें वैकेंट है। 8 सीट्स आर वैकेंट फॉर CSC बीटेक, जिनमें ओपन कैटेगरी से 3, TFW से 1, कश्मीरी माइग्रेंट से 3 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी 1 सीट वैकेंट है। इन टोटल 8 सीटें, 8 सीट्स आर वैकेंट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी ब्रांच की। ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI एंड ML। आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को स्टूडेंट्स प्रीफर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू CSC, जिनको एक स्पेसिफिक साइड में जाना है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन ऑल्सो। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 4 ही सीट वैकेंट है, जिनमें से 2 आपकी ओपन कैटेगरी से और 2 कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है, और TFW और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। तो इन टोटल इन CSC विद AI एंड ML 4 सीट्स आर वैकेंट इन ओपन एंड कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। UIT कुरुक्षेत्र के कंपैरिजन में ये भी एक ऐसी ब्रांच है जो UIT MDU अलग ऑफर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UIT कुरुक्षेत्र में नहीं ऑफर की जाती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों 8 सीटें वैकेंट है, 8 सीट्स आर वैकेंट एज ऑफ नाउ, जिनमें से 3 सीटें ओपन कैटेगरी से, 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 2 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वैकेंट है। तो इन टोटल दोस्तों 8 सीटें हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वैकेंट है। अब आगे चलते हैं दोस्तों और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE ब्रांच की बात करते हैं। इसमें दोस्तों 10 सीटें हैं जो वैकेंट है, जिनमें से सिर्फ एक ही कैटेगरी है TFW, जिसमें एक भी सीट वैकेंट नहीं है, बाकी सभी कैटेगरीज में सीट वैकेंट है। 6 सीटें वैकेंट है सबसे ज़्यादा ओपन कैटेगरी से, फिर 3 सीट वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए और 1 सीट वैकेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए। दिस वॉज द स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बीटेक ऑफ UIT MDU। अब बात करते हैं लास्ट ब्रांच की दोस्तों, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक करना चाहते हैं फ्रॉम UIT MDU, तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारी सीट्स वैकेंट है एक्चुअली, बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स को देख के थोड़ा सा शॉक होता है कि इतनी सारी कम सीटें दूसरी ब्रांच में, इसमें इतनी ज़्यादा कैसे वैकेंट है। मे भी हो सकता है सिंस द इनटेक इज़ मोर एंड द चॉइस
इज नॉट सो हाई फॉर मैकेनिकल फॉर द स्टूडेंट्स, इसीलिए सीट वैकेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे 32 सीट्स हैं जो इन टोटल अभी वर्तमान स्थिति में वैकेंट है, जिनमें सबसे ज़्यादा ओपन कैटेगरी से 24 सीटें वैकेंट है। ठीक है, 24 सीट्स आर वैकेंट नाउ ऑल्सो, और 6 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए वैकेंट है और 2 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वैकेंट है। तो ये था दोस्तों स्टेटस सभी कोर्सेज का और कितनी सीट वैकेंट है उससे जुड़ी हुई सारी बातों का ऑफ UIT MDU, जहाँ पे आप देख सकते हो सबसे कम TFW ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से सीट्स वैकेंट है और सबसे ज़्यादा ओपन कैटेगरी से एक्चुअली वैकेंट है। और कश्मीरी माइग्रेंट लिटिल बिट ऑफ एक्सपेक्टेड, सिंस वहाँ पे स्टूडेंट्स कम होते हैं, वहाँ पे वैकेंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं सीट्स। तो ये था कंप्लीट स्टेटस ऑफ UIT MDU। और UIT MDU का फिजिकल काउंसलिंग से जुड़े हुए शेड्यूल को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कब कौन सी फिजिकल काउंसलिंग होगी, कितनी फिजिकल काउंसलिंग होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, वगैरह वगैरह, तो इससे जुड़ी हुई वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप उसे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।